राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम करने वाले हैं HSSC CET 2025 के लिए हरियाणा जीके के टॉप 30% का आपका टेस्ट आज होने वाला है। और आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूं ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके HSSC के द्वारा बार बार आपके HSSC के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखते हैं कि आप इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही करते हो। आपको इससे यह पता चलेगा कि अभी आपकी कितनी तैयारी है और मुझे भी आपको पता चल जाएगा आपके बारे में कि आपकी अभी कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी आपको और करने की आवश्यकता है। देखो, मैं हरियाणा जीके के साथ साथ आपको बहुत कुछ करवाने वाला हूं, तो आज इस टेस्ट को देते हैं, देखते हैं कि अभी हरियाणा जीके की आपकी कितनी तैयारी है और बाकी सब्जेक्ट के लिए टेस्ट है आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। बस आप टेस्ट देते हुए चलना और लास्ट में कमेंट करके हर एक स्टूडेंट बताएगा कि उसका क्या स्कोर रहा है। हर एक स्टूडेंट को कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग हुआ? हरियाणा है 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग हुआ? तो आप सभी जानते हो कि हम सभी किसका हिस्सा थे? पंजाब का। तो किससे अलग हुआ था? पंजाब से। तो ये क्या हो जाएगा? पंजाब से अलग हुआ था। हमारा हरियाणा कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को बना, इसीलिए 1 नवंबर को हम हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं। इतने क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जाम्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी, तो हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, जो हमारे हरियाणा के साथ साथ पंजाब राज्य की भी क्या है? राजधानी है। तो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप सभी आंसर कीजिए कि जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा? जो हमारा फरीदाबाद शहर है वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा शहर हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। और फरीदाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया है? फरीद बाबा के नाम पर रखा गया है। आगे देखिए कि हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? 4 ऑप्शंस हैं, देखिए। तो हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम्स में आया है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा? यमुना नहर। ठीक है, यमुना नदी है वो हमारे हरियाणा में बहती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपके HSSC के एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भगवत दयाल शर्मा जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था तो उस समय जो पहले मुख्यमंत्री बने उनका नाम था भगवत दयाल शर्मा। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता है, वो आप सभी मुझे बताओगे कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा, क्योंकि ये HSSC के हर एक एग्जाम में रिपीट हुआ है, चाहे वो कोई भी एग्जाम रहा हो, ये क्वेश्चन से बार बार आया है। तो सभी को कमेंट करना है। बाकी मैं आपको अभी पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ याद करवाऊंगा आपको। ठीक है, आपको HSSC CET के लिए पूरी तरीके से मैं तैयार करवाने वाला हूं, आपको पूरी तरीके से आपकी तैयारी करवाने वाला हूं। जो आपने अभी तक पढ़ा है, हर प्रकार की क्लास आपने लिया, हर जगह से आप पढ़ रहे हो, और सबकी क्लास देखने के बाद, सबकी क्लास के बाद आप हमारी क्लास लीजिए। जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा, और जो वहां से आप नहीं सीख पाए वो आप यहां से सीखने वाले हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? भगवत दयाल शर्मा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पानीपत में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? पानीपत में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, ये अपने को बताना है। तो पानीपत में क्या हुआ भाई? पानीपत का युद्ध हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, एक तो 1526 में हुआ, एक 1556 में हुआ
और एक आपका 1761 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। इसमें अकबर का जो संरक्षक था उसका नाम क्या था? एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बैरम खां हो जाएगा। तो अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। तो पानीपत के ये तीनों युद्ध हैं, आपको याद कर लेने हैं, आपके एग्जाम्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हमारे भारत में हुई थी, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? क्वेश्चंस गलत आपको नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है कि क्या पूछ रहा है आपसे। तो हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये अपने को बताना है। तो कितने राज्य हो जाएंगे? तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। पंजाब हो गया, जिसका हम पहले हिस्सा थे। हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। और हमारे देश की राजधानी है दिल्ली से भी क्या कर रहा है? सीमा साझा कर रहा है। लेकिन दिल्ली क्या है? राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है जी। तो क्या हो गया? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? हरियाणा का लोक नृत्य आपको बताना है। तो गरबा कहां का हो जाएगा? गरबा है गुजरात का नृत्य। गरबा कहां का है? गुजरात का है, जो नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। भांगड़ा है, ये कहां का है? ये पंजाब का है भांगड़ा, क्योंकि आपके में इंडिया जीके आने वाली है तो आपको याद करवा रहा हूं। तो ये पंजाब का हो जाएगा। घूमर कहां का हो जाएगा? ये अपने पड़ोसी देश राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है। अब कौन सा बच गया? फाग बच गया। तो फाग कहां का हो जाएगा? हमारे हरियाणा का। तो हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? फाग लोक नृत्य है, वो हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है। प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है हमारे हरियाणा का। तो आपको बताना है कि सूरजकुंड जो अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है वो कहां पर लगता है, कौन से जिले में उसका आयोजन किया जाता है। तो सूरजकुंड मेले को फरीदाबाद का मेले के नाम से भी जाना जाता है ना। तो कहां पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। तो सूरजकुंड मेला कहां पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। हरियाणा का कौन सा खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल है? तो हरियाणा का कौन सा खेल है जो यूथ गेम्स में शामिल है? बताओ, हरियाणा का कौन सा खेल है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल है? वैसे तो देखो कबड्डी है, ये भी है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्लखंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्लखंभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है, इसको शामिल किया गया है, इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मल्लखंभ है ना उसको, तो क्या हो जाएगा? मल्लखंभ हो जाएगा, क्योंकि पहलवानों द्वारा खेले जाने वाला है और हरियाणा में पहलवानों की कमी नहीं है। हमारा हरियाणा है कुश्ती, कबड्डी, पहलवानी, इन्हीं चीजों के लिए प्रसिद्ध है। दूध दही का खाना, दूध दही का खाना, यह है मेरा हरियाणा। ठीक है जी। और आप सभी मुझे इस बात को जरूर बताना कि आप सभी हरियाणा के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो। मैं देखता हूं कि हमारा वीडियो हरियाणा के कौन कौन से जिले तक पहुंच गया है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो। हरियाणा में किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? जहां पर सबसे ज्यादा बुनकर होंगे, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होगा बुनकरों के लिए, उसी को बुनकरों का शहर कहा जाएगा। तो किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि जो मैं आज क्वेश्चंस लेके आया हूं ना, ये वो क्वेश्चंस है जो एचएसएससी बार बार पूछती है। सबसे ज्यादा बार जो पूछे गए क्वेश्चंस है वो आपके सामने रखे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पानीपत जिला हो जाएगा, जिसको बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। हम सब कुछ पढ़ेंगे आने वाले समय में, आपके एग्जाम से पहले आपको पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर किस शहर में स्थित है? तो ब्रह्म सरोवर कहां पर स्थित है बताओ? तो ब्रह्म सरोवर हो जाएगा जहां पर महाभारत हुई थी, कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में स्थित हो जाएगा ब्रह्म सरोवर।
हरियाणा के किस नेता को ताऊ कहा जाता है? ताऊ जी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो चौधरी देवीलाल जी हैं, उनको हरियाणा के ताऊ के नाम से जानते हैं। हरियाणा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत सारे सैक्रिफाइस बलिदान किए हैं, तो ये हो जाएगा। हरियाणा की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? बताओ। अरे गोहाना वालों बता दो बताओ कहां की है? ओ सॉरी, कौन सी मिठाई है ये आपने को बताना है कि हरियाणा की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? जलेबी। जो हमारी जलेबी है वो क्या हो जाएगी? हरियाणा की प्रसिद्ध मिठाई हो जाएगी। चलो, पिंजौर गार्डन किस जिले में स्थित है? यह भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एचएसएससी द्वारा एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। पिंजौर गार्डन किस जिले में स्थित है? तो पिंजौर कहां पर है? पिंजौर हो जाएगा पंचकुला। पिंजौर पंचकुला। हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को हरियाणा के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? वैसे तो हमारे भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नारोजी को। दादा भाई नारोजी को, ठीक है, ये याद रख लेना, दादा भाई नारोजी को है वो जाना जाता है ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से। लेकिन हरियाणा की बात हो रही है। अब देखो 4 ऑप्शंस है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शंस है ना कई बार चेंज कर देता है एग्जामिनर। हमारे हरियाणा वाले स्मार्ट हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को आप एक तरीके से याद नहीं कर सकते, वो किसी को भी बोल सकते हैं जिन्होंने हमारे हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई होती है। तो बताओ, तो यहां पर क्या है? जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा आपका? यहां पर यह हो जाएगा हमारा सर छोटूराम जी, ठीक है, छोटूराम जी। और अगर सर छोटूराम जी नहीं दिया जाता तो आपको क्या दिया जाता है? पंडित श्रीराम शर्मा जी। पंडित श्रीराम शर्मा जी हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर वो नहीं दिया जाता तो ये दे दिया जाता है, तो एग्जामिनर है वो चेंज करता रहता है। तो क्या हो जाएगा? सर छोटूराम जी हो जाएगा, श्रीराम शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में स्थित है? तो जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से जिले में स्थित है? क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित हो जाएगा? क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा यमुनानगर में। कहां पर है? यमुनानगर में है। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यमुनानगर में। हरियाणा की प्रमुख फसल कौन सी है? तो हमारे हरियाणा की प्रमुख फसल कौन सी हो जाएगी बताइए? तो हरियाणा की प्रमुख फसल हो जाएगी भाई गेहूं। क्या हो जाएगी? गेहूं हो जाएगा। और हरित क्रांति में जो महत्वपूर्ण था वो कौन सा था? गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना। तो हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ कि गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा मिला था। चाय के बारे में पूछा जाए तो चाय कहां की है? असम की है, ठीक है, असम में है। कॉफी के बारे में पूछा जाए तो कॉफी क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जीके भी तो आने वाली है। इंडिया जीके का भी टेस्ट आपका लेंगे, टेंशन मत लो। आपको हर एक प्रकार से तैयार करना है, चाहे इंडिया जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी हो, हर प्रकार से आपको तैयार करना है, ठीक है। आप हर जगह से पढ़ रहे हो मुझे पता है, वहां से सब कुछ पढ़ लो। उसके बाद क्या है? बचा हुआ हम आपकी तैयारी करवा देंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनसे अलावा, उनसे एक्स्ट्रा आप जो भी पढ़ोगे वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जो सभी पढ़ रहे हैं ना, उनसे ज्यादा स्कोर करोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो जो सभी पढ़ रहे हैं वो तो आप पढ़ लो, उसके अलावा मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, शेख चिल्ली का मकबरा किस शहर में है? तो कहां पर है? तो ये हो जाएगा शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में हो जाएगा, थानेसर कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। हरियाणा का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिया है, क्योंकि मैं आने वाली क्लासेज में हवाई अड्डा, सड़क, रोड, इन सभी के बारे में आपको करवाने वाला हूं एक क्लास। तो इसका आंसर अगर सभी को पता है, जिसको पता है कमेंट करके बताना, नहीं पता कोई बात नहीं, अभी मैं क्लास आपको करवाऊंगा आगे, तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन देखते हैं कितने स्टूडेंट को तैयार है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। वैसे हरियाणा जीके में आप दिमाग नहीं लगाते, आपके रटे रटाई क्वेश्चन हैं, याद है आप सभी को, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। हरियाणा का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? हरियाणा का बताओ, हरियाणा का कौन सा हो जाएगा?
तो हरियाणा का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा हो जाएगा, बताओ यहां पर कौन सा है, तो क्या हो जाएगा भाई, लोहड़ी हो जाएगा। चार ऑप्शन है उनके अनुसार क्या है अपना, लोहड़ी हो जाएगा। बिहू बहुत बार आपके एग्जाम्स में है HSSC, तो क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये केरला वगैरह तमिलनाडु वगैरह के हैं। बड़खल झील किस जिले में स्थित है, बड़खल झील आपको बताना है। ये भी HSSC के द्वारा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या भाई, HSSC के द्वारा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बड़खल झील कहां पर स्थित है, तो बड़खल झील स्थित हो जाएगी फरीदाबाद में। कौन से जिले में है, फरीदाबाद जिले में स्थित हो जाएगी बड़खल झील। आगे है कि हरियाणा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो हम हरियाणा के लोग हैं तो कौन सी भाषा बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं। और हरियाणवी ना दे और ऑप्शंस में हिंदी दिया हुआ हो तो फिर हम हिंदी करेंगे। ठीक है, तो कौन सी भाषा बोली जाती है, सॉरी कौन सी बोली बोली जाती है, क्योंकि भाषा नहीं है ना, बोली है। तो अगर बोली आपसे पूछे तो बोली कौन सी हो जाएगी, हरियाणवी बोली हो जाएगी। और भाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी भाषा हो जाएगा। ठीक है, ब्लू बर्ड झील किस शहर में स्थित है, ब्लू बर्ड झील है वो कहां पर स्थित है, ब्लू बर्ड बताओ। जो ब्लू बर्ड झील है वो कहां पर स्थित हो जाएगी, ब्लू बर्ड सभी को पता है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिसार में स्थित है। कहां पर स्थित है, हिसार जिले में स्थित है ब्लू बर्ड झील। हरियाणा का वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि हरियाणा का वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा। देखो भाई, सुल्तानपुर है या जिम कार्बेट है, रणथंभौर है, काजीरंगा है, कौन सा हो जाएगा, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, जो हमारे हरियाणा का वन्य जीव अभयारण्य है। क्या हो जाएगा, वन्य जीव अभयारण्य। टेंशन मत लो, सभी के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का टेस्ट भी आपका होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की क्लास भी आपकी होगी, तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप सभी क्या करना, हेल्प करना कि दूसरे स्टूडेंट है जो HSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाना, ये आपका काम है। ठीक है, हरियाणा का पिता किसे कहा जाता है, हरियाणा का पिता। देखो वैसे तो आप देखोगे तो हरियाणा का पिता है जिसने भी हरियाणा के लिए जो काम किया है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हरियाणा को आगे बढ़ाने में, हरियाणा को यहां तक पहुंचाने में कि देश में खड़ा होकर हम गर्व से बोल सकते हैं कि हम हरियाणवी हैं, तो वो सभी क्या है, हरियाणा के पिता के नाम से ही जाने जाते हैं। तो यहां पर देखो भगवत दयाल शर्मा जी है, सर छोटूराम जी है, बंसीलाल जी है, देवीलाल जी है, इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन एग्जामिनर कभी क्या करता है, सर छोटूराम जी ऑप्शन में दे देता है, कभी देवीलाल जी। तो अगर महत्वपूर्ण भूमिका है वो ज्यादा किसने निभाई है, ताऊ देवीलाल जी ने या छोटूराम जी ने, इन दोनों में से एक ऑप्शन में देगा और दोनों दिए हुए हैं तो फिर आप चौधरी देवीलाल जी कर देना। ठीक है जी। मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित है, मोरनी, तो मोरनी हिल्स कहां पर है, पिंजौर पंचकुला में है। क्या हो जाएगा, मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ियां कहां पर हैं, पंचकुला जिले में है। कौन से जिले में है, पंचकुला जिले में स्थित हो जाएंगे। हरियाणा का प्रसिद्ध कुश्ती अखाड़ा कौन सा है, तो चौधरी बंसीलाल कुश्ती अकादमी हो जाएगा। इसके आंसर हाईलाइट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरियाणा का प्रसिद्ध कुश्ती अखाड़ा है वो कौन सा हो जाएगा, चौधरी बंसीलाल कुश्ती अकादमी हो जाएगा। राजा नाहर सिंह पैलेस किस शहर में स्थित है, तो राजा नाहर सिंह पैलेस बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नाहर सिंह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता ही आता है, नाहर सिंह हो गया या राजा अग्रसेन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभगढ़। कौन से शहर में स्थित है, वल्लभगढ़ में स्थित है। कहां पर, वल्लभगढ़ में स्थित है। हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, लोकगीत आपको बताना है। लोकगीत की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, हमारी रागनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रागनी है वो हरियाणा का क्या हो जाएगा, लोकगीत हो जाएगा। प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा हो जाएगा, रागड़ी हो जाएगा। ठीक है, रागनी जो हम सुनते रहते हैं वो।
तो यहां पर आपके 30 क्वेश्चंस का टेस्ट है वो समाप्त होता है। ये पहला टेस्ट था, तो इसमें हमने मोस्ट रिपीटेड जो आपको इजी लगेंगे वो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। तो कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा। और भाई आप सभी को क्या करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, आपके लिए आता रहेगा। और जिसने भी मैथ कमजोर लगती है, मैथ की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, टॉपिक वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, तो मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, अपने मैथ के स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। और मैथ के टेस्ट भी आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।